औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केयर क्लिक के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अकबर अली मोहसिन। हमारा आज का मौजू है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। रोज़ाना एक वक़्त पे पखाने का ना आना या कई दिन पखाने का ना आना, फुज़ले का खराज मुकम्मल ना होना या पखाना करने के बावजूद तबीयत में इत्मीनान हासिल ना हो, इसे हम कब्ज़ कहते हैं। बहुत से लोग हैं जो रोज़ाना एक वक्त पखाना नहीं करते बल्कि दो तीन बार करते हैं और वो बिल्कुल अपने आप को सेहतमंद महसूस करते हैं, लेकिन तमाम लोगों के साथ ये कैफियत नहीं होती। कब्ज़ की बड़ी वजूहात में सबसे पहला जो वजूहात में सबसे पहली जो वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा अंदाज़े खुराक। पैदल चलने से परहेज़ करना और सवारियों का ज़्यादा इस्तेमाल, रात को खाना ना खा के सोने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है, डाइटिंग करने से भी कब्ज़ हो जाती है, वक्त पे ना खाएं तब भी कब्ज़ हो जाती है, और अगर आपकी खुराक में रेशादार ग़िज़ा या फूक जिसे हम कहते हैं वो ना हो तब भी कब्ज़ की शिकायत पैदा हो जाती है। और अगर ये शिकायत लगातार रहे इसे हम पुरानी कब्ज़ कहते हैं, बावजूद अद्वियात के ठीक नहीं होती। कब्ज़ को ठीक करने के लिए ज़रूरी है अद्वियात के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। सुबह की वॉक ज़रूर करें, खुराक को इत्दाल पे लाएं, बाज़ार के मुरगन स्पाइसी खाने तर्क कर दें, तली हुई चीज़ें बंद कर दें, और बेकरी आइटम ख़ास तौर पर मैदे की बनी हुई अशिया जिसमें डबल रोटी, रस, बन, बिस्किट, केक, इस तरह की तमाम चीज़ें ख़ास तौर पे कब्ज़ के शिकार अफराद को नान से भी परहेज़ करना चाहिए, कुलचे से भी परहेज़ करना चाहिए और चावलों से भी परहेज़ करना चाहिए। ये कब्ज़ पैदा करते हैं। अगर हम उन चीज़ों की बात करें जिनसे हम कब्ज़ से आराम ले सकते हैं, हमारी खुराक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खुराक का हिसाब ना लें तो हम कब्ज़ का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहली बात है कि हमेशा कोशिश करें हमें अनछने आटे की रोटी हो, यानी जिसमें चोकर शामिल हो। आटे को छान के मैदे की तरह साफ़ करके इस्तेमाल ना करें। वो छान जो होता है वो रेशा होता है, वही फूक होता है, वो फाइबर होता है। जब जिस्म में आपकी खुराक में फ़ाइबर की कमी होती है तो आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, आप कब्ज़ के मरीज़ बन जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी खुराक में रेशादार अज़िया या फाइबर या फूक ये उसमें शामिल कर लें, जिसमें चोकर है, ताज़ा फल हैं, उनमें ये चीज़ें काफ़ी मकदार में पाई जाती हैं। छिलका इस्बगोल अक्सर बेशतर इस्तेमाल करते रहें, कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। और अगर कब्ज़ हो जाए तो 4-5 पके अमरूद रोज़ाना बीजों समेत खा लें। रोज़ाना सुबह उठ के निहार मुँह आप अंजीर खा लिया करें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। हरड़ का मुरब्बा रोज़ाना सुबह उठ के 2-3 हरड़ वो ले लें, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है, आप उससे भी बेहतरी फील करेंगे। अगर इलाज की तरफ आ जाएं तो इलाज में, देसी इलाज में आप इस्बगोल का छिलका इलाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलकंद इस्तेमाल कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल वो भी दूध में डाल के पी सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ देसी घी आप दूध में डाल के वो लें, उससे भी कब्ज़ नहीं होती। अंदर आपकी आंतें मक्कत तक हर जगह पे अंदर चिकनाई पैदा होती है और पखाना नीचे चला जाता है। ये तो चंद देसी चीज़ें थी। और अब उसके साथ साथ अगर आप पैदल चलना शुरू कर दें, वॉक शुरू कर दें, साइकिलिंग शुरू कर दें, सवारियों का इस्तेमाल कम से कम कर दें, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात हैं, नक्समिका, ब्रायोनिया,
एलुमिना, मैग्नीशियम और कॉन्स्टिपेशन की चीदा अद्वियात में से अगर पखाना करने के बावजूद आपको तसल्ली नहीं होती तो आप नक्समी का यूज़ करें और मुर्गन अजिया को छोड़ दें और बैठक कम कर दें। और पखाना बिल्कुल खुश्क आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके अंदर खुश्की हो गई है। अब दूध में देसी घी डाल के पिएं और साथ में ब्रायोनिया प्लम्बम वगैरह ले लें। मैग्नीशियम और एलुमिना, एलुमिन में से कुछ भी ले लें। होम्योपैथी में बहुत वसी ज़खायर है कॉन्स्टिपेशन की अद्वियात का ड्यू टू पेशेंट सिम्टम। आप उनको सिम्टमेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के आपको सिम्टम मिले उस हिसाब से होम्योपैथी में अद्वियात मिल जाती है। एलोपैथी में क्रीमाफिल आ जाता है, सिरप है, एगारोल सिरप है, बेसाकोडिलोडोल्कोलेक्स नाम से टेबलेट मिलती हैं, आप उनमें से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो चीज़ है वो आपका खुराक। रात को खाना खा के सोएं, खाली पेट ना सोएं। कब्ज़ के मरीज़ों को हर 3-4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए। बेकरी आइटम से परहेज़ करना चाहिए। सुबह की जो वॉक है वो लाजमी होनी चाहिए। बाज़ार के खाने और तली हुई एशिया ख़ास तौर पर बंद करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।